अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। मोड जो है वो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू है और इसकी एक डेफिनेशन ये भी है कि ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू है और ये एक वक्त में किसी डेटा के लिए एक से ज़्यादा भी एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे कि अभी हम एग्जांपल देख रहे थे, उस एग्जांपल में हमारे पास दो मोड आ रहे थे। एक तो 2 वैल्यू थी और एक शायद 5 वैल्यू थी जो हमारी 4 टाइम्स रिपीट हो रही थी। ये भी 4 टाइम्स रिपीट हो रही थी और 5 भी 4 टाइम्स रिपीट हो रही थी। इसका मतलब है ये दोनों ही वैल्यूज जो हैं वो आपकी मोड की वैल्यूज थी। तो डेटा सेट में बाज औकात जो नंबर ऑफ रेपिटिशन है वो सेम हो सकती हैं और उसकी वजह से एक से ज़्यादा मोड जो है वो उस डेटा के एग्जिस्ट कर सकते हैं। और समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि सारी वैल्यूज एक ही दफ़ा आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6। अब किसी की रेपुटेशन है ही नहीं ज़्यादा, ठीक है, सारी मैंने क्या लिखी है वैल्यूज 1 टाइम, ठीक है, 11 15 17, ठीक है, 18। अब क्या होगा, इस डेटा सेट का कोई मोड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका ये ड्रॉबैक है कि मोर देन वन मोड भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और नो मोड एट ऑल, ठीक है। अच्छा, ये तो अनग्रुप डेटा की बात होती है। अब अनग्रुप डेटा के बाद अगर वो अनग्रुप डेटा ग्रुप में आ जाए, इसका मतलब है अब आपके पास जो डेटा सेट है उसमें दो वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, एक्स और एफ। अब अगला सवाल आता है कि एक्स की नेचर क्या है, क्या वो डिस्क्रीट टाइप का है कि वो कंटिन्यूस टाइप का है। अगर वो डिस्क्रीट टाइप का है तो फिर उसको फाइंड करने के लिए आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है फ्रीक्वेंसी के कॉलम को। अगर ये किस टाइप का है, एक्स, एक्स की नेचर जो है वो डिस्क्रीट है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एफ को ऑब्जर्व करना है। जहां पर आपको इसकी एफ की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है, एफ की वो मैक्सिमम वैल्यू जो है उसके सामने से आपने एक्स को पिक करना है और वो एक्स ही आपका मोड हो। मोड तो एक्स नहीं होना है, लेकिन कौन सा वाला एक्स होगा, जिसके सामने फ्रीक्वेंसी जो है वो हाईएस्ट मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी। ये कौन सा वाला डेटा होगा, ये एक्स का वो डेटा होगा जो डिस्क्रीट टाइप का होगा। एक्स की नेचर जो है वो डिस्क्रीट होगी, तो आपने सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है फ्रीक्वेंसी के कॉलम को और एक्स को पिक करना है और आपने यहाँ लिख देना है दिस इज आर मोड, सिर्फ उसकी वैल्यू को ऑब्जर्व करके लिख देना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका एक्स जो है उसकी नेचर कंटिन्यूस टाइप की है, ठीक है, एक्स जो है वो किस टाइप का है, कंटिन्यूस टाइप का है, तो फिर हम इसके लिए एक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, वो मैं आपके सामने लिखने लगी हूँ, इस तरह से करके आएगी। चलिए अभी हम आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन भी देखते हैं और उसको सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सामने आ गई अभी इसकी डेफिनेशन और ये इसका एक्सप्रेशन। इसमें देखें आपके पास जो वैल्यूज एल जो है, जिस तरह हमने मीडियन में एल को क्या कहा था, दिस इज लोअर क्लास बाउंड्री। एफ एम का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पिछली वाली फ्रीक्वेंसी को हम F1 कह रहे हैं और उससे अगली वाली फ्रीक्वेंसी को हम F2 कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जिनको हम नोट कर लें और इसको इन एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका क्या फाइंड हो जाएगा, ये मोड आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। आपको यहाँ तक समझ आएगी इसकी डेफिनेशन कि मोड मीन मीडियन से फर्क क्यों है, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को कहते हैं और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये एक भी एग्जिस्ट कर सकता है और एक से ज़्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और कोई मोड भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो एक इसका फायदा भी है कि अगर आपका कोई ओपन एंडेड डेटा है, ओपन एंडेड डेटा का मतलब है कि अगर आपकी ये क्लास लिमिट्स दी हुई है कुछ इस तरह से कि आपको कह दिया कि पहली क्लास लिमिट जो है हम यहाँ लिखेंगे <<20, अगला हम लिखेंगे कि 20 to 40, फिर 40 to 60, फिर 60 to 80 और फिर हम लिख देंगे 80 और मोर, 80 और मोर। अब मुझे बताओ कि इसमें मोर में क्या हो सकता है, कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेस में कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमें इसे कहते हैं ओपन एंडेड डेटा कि जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग जो है या कोई एक एग्जिस्ट ना करे, ओपन हो, तो उस केस में मोड जो है वो बेहतर होता है, क्योंकि अगर हम मीन कैलकुलेट करेंगे
तो मीन इसमें ड्रॉबैक देगा, क्योंकि मीन ने तो इस पे बेस करना है एक्स पे, उसका फॉर्मूला है एफ एक्स, एक्स ने बेस करना है इस ऑब्जर्वेशन पे, ये ऑब्जर्वेशन होगी तो एक्स निकलेगा, एक्स होगा तो आपने एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स मल्टीप्लाई होगा तो मीन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसका मतलब है इस केस में जिसमें ओपन एंडेड डेटा हो, मीन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मेजर टू कैलकुलेट फॉर द सेंट्रल टेंडेंसी, उसके लिए आपको मोड ही अप्रोप्रिएट लगेगा, मीडियन भी अप्रोप्रिएट लगेगा ओपन एंडेड केसेस में, जिसके आखिर में और स्टार्ट में जो है वो क्लासेस के लिमिट्स गिवन ना हो। ठीक है जी। अब आप देखिए कि मोड जो है उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात कि जो आपका ऊपर लिखा हुआ है FM माइनस F1 वही नीचे भी लिखा हुआ है, लेकिन साथ ही एक FM माइनस F2 ये भी हो रहा है। इसको आप लर्न करने के लिए बस देख लें कि सेम वैल्यू नीचे भी आ जानी है और एक F2 के साथ डेविएशन है। H जो है वो कॉमन ये क्लास इंटरवल को कहते हैं, ये L जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री है, लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है, ये मैंने सही नहीं लिखा, लोअर क्लास बाउंड्री है, ठीक है। और जिस तरह हमने पहले मीडियन क्लास निकाली थी, इसमें भी हम पहले मोड क्लास निकालेंगे। मोड क्लास हम उसी तरह से निकालेंगे जैसे ऑब्जर्व करके मीडियन क्लास का फैसला क्या था। एक्सरसाइज में से हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें मोड फाइंड करना होगा, ठीक है, और फिर हम उसमें फॉर्मूलाज भी देखेंगे कि किस तरह से अप्लाई करने हैं। ठीक, अच्छा, अब आप देखिए कि सबसे पहले जो डेटा सेट हमारे सामने आ रहा है, अच्छा, मोड को मोड भी कहते हैं और मॉडल भी कह सकते हैं। अब ये देखें मॉडल नंबर्स, मीन, मीडियन एंड मॉडल नंबर्स। मॉडल नंबर्स का मतलब है आपने मोड डिफाइन करना है। अब इस पे मोड डिफाइन करेंगे तो आप मुझे बताइए कि इसकी ये फ्रीक्वेंसी है, ये एक्स है, कौन सी फ्रीक्वेंसी इसमें हाईएस्ट है और मोड क्या होगा? 120, 120, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक, ये FM है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मोड जो है वो 3 होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो डेटा है ये किस टाइप का है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है? कंटिन्यूअस है। गलत, देखिए ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ हाउस, अच्छा, ठीक है ना, तो ये डिस्क्रीट टाइप का है। हमने इसमें कोई फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट ऑब्जर्व दैट FM is 120 and against the maximum frequency X is 3, so we will write here mode is 3 और ज्यादा से ज्यादा आप इसके साथ ब्रैकेट में लिख दें अगेंस्ट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और लिख दें बस F is equal to 120। इस तरह इन वर्ड्स यहाँ पे कुछ लिखना तो आप लिख दें, अदरवाइज एनफ, बस इतना ही सोल्यूशन है इसका। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन जो है वो मोड का क्वेश्चन देखते हैं। इसी कोई मोड में कर लें अगर तो, किस वाले को? कंटिन्यूअस टाइप में। हाँ करने लगे बेटा, हाँ वो नंबर्स ऑफ वरना तो सवाल हम सारे ही कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। मैं तो वैसे कहती हूँ क्वेश्चन हमें मिल जाए, अदरवाइज हम कोई भी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें आ गया एक 2.45 इसका बी पार्ट। The weights of 40 male students in a university given in the following frequency distribution table, और ये टेबल आपके सामने दिया हुआ है सारा, और क्या कैलकुलेट करना है, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है जी। हमने अभी मीन मीडियन आप खुद ही कर लीजिएगा, अभी हम मोड को देखने जा रहे हैं, इसको आप जरा नोट कर लें, फिर हम इस पे एप्लीकेशन करने लगे हैं मोड की, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने शायद मीडियन के लिए भी यूज किया था, है ना, बाई चांस यही क्वेश्चन था। चलें जी, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने लगी हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ व्हाइट बोर्ड, फिर हम व्हाइट बोर्ड पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ बच्चे अभी वेट कर रहे हैं, उनको भी हम इन कर लें। ये हाफिजा वजिया इतनी देर से आ रही है, हाफिजा वजिया। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसको
अच्छा, अब मैं अपने सामने जरा डेटा रख लेती हूँ ताकि आपको मैं लिख के दिखाऊं कि क्या आपकी ऑब्जर्वेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है जी? सबसे पहले क्लास लिमिट्स, ठीक है, मैं ब्लू कलर से लिखती हूँ, क्लास लिमिट्स जी। ठीक है। क्लास लिमिट्स जो हमें एक्स से शो कर सकते हैं इसको? नहीं, एक्स तो कंप्यूट करना पड़ेगा ना, तो इसमें एक्स नहीं है, इसमें एक्स। आपको व्हाइट बोर्ड पूरा सही से नजर आ रहा है कि हिल रहा है? अब सही हो गया, पहले हिल रहा था। हिल रहा था ना, वो ऐसे में मैं ही कुछ कर रही थी, मैंने कहा शायद आपको सही नजर आ रहा है। अच्छा, पहली क्लास लिमिट क्या है इसमें? वो है जी आपके पास 118 से 118 से 126, 127 टू 135, 127, 136 टू 136 to 144, 144, 145 to 153, 154 to 162, 163 to 171 and 172 to 180। ठीक है जी। अब हमें इसमें x की जरूरत नहीं है, इसलिए हम करेंगे भी नहीं। ठीक है, x की जरूरत क्यों नहीं है वो मैं भी बताती हूँ। आपको जरूरत है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं जल्दी से। 359, 359, then 12, this is 9, then 12, 5, 4, 2। ठीक है जी। और 40 मेल स्टूडेंट से तो हमने 40 लिख लिया। चले जी, अब आप देखें कि हमारा कैलकुलेट हो गया। हमने इसमें देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, दिस इज FM। ठीक है, इससे प्रीवियस को कहेंगे दिस इज F1, इससे नेक्स्ट वाले को कहेंगे दिस इज F2। ठीक है, समझ आ गई? पहले वाले को F1 और बाद वाले को F2 और हाईएस्ट वाले को FM। अब आपने इसमें क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज अगर बनाए हम तो कैसे बनाएंगे? इन दोनों का गैप नजर आ रहा है, 1 का गैप है ना इन दोनों में, और जब हाफ करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। इन सब वैल्यू में हमने 0.5 को माइनस करना है, तो और इन सब में 0.5 को प्लस करना है। तो पहली आएगी 117.5, 126 to 126.5, 135.5, then 144.5, 153.5, 162.5 and 171.5। और इसकी जो अपर लिमिट्स होंगी वो भी यही होंगी, 126.5, ठीक है, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5 एंड 171.5। इनका गैप कितना है यहाँ से यहाँ तक का? जल्दी से चेक करो कितना आ रहा है। 144 में से 135 माइनस किया तो 9 का गैप आ रहा है ना, तो आपने इसमें 9 ऐड कर लेना है। तो 9 को जब ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? अब मैं ना यूं करती हूँ कि हमने देख लिया था कि FM क्या था, 12 था, यही था ना। F1 क्या था, F2 क्या था? FM जो था F1 9 था, 9 था, और F2 F1 9 था और F2 5। ठीक है। अब FM जो है उसके सामने हमारा क्लास लिमिट्स क्या लिखी हुई थी? FM के सामने जहां पर हमारा FM 12 था, ठीक है, F के कॉलम में, उसमें क्लास लिमिट्स क्या लिखी हुई थी? 145 से 153। बस ठीक है, 145 से 145 से 153। बस हमें लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए, हम इससे लोअर क्लास बाउंड्रीज आ रहे हैं, हमने इसके बाद क्लास बाउंड्रीज का कॉलम बना लेना है। ठीक है, ये काम हमने कर लेना है। अब हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। हम लिखेंगे लोअर क्लास बाउंड्री इज बेसिकली 144.5, यही आएगी ना, इससे बनाएंगे अगर हम यहाँ पे 144.5। ठीक है, और फिर उसके बाद अपर भी कोई आ जाएगी जी। और हमें एज चाहिए, एज हमने अभी कैलकुलेट किया था, 9 आ गया था। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने मोड के फार्मूला में, x लोअर प्लस
m माइनस f1, और यही हम नीचे भी लिख देंगे fm माइनस f1, और प्लस कर देंगे fm माइनस f2, और ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे h, ऊपर कर दें या साइड पे कर दें, कोई मसला नहीं है। चलिए जी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें जी। सबसे पहले क्या आएगा जी, L, ओहो L की तो जगह ही नहीं छोड़ी मैंने, L यहाँ लिख लेते हैं 144.5, ठीक है, और इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस, और यहाँ से हम आगे लाइन लगाएंगे, ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन हमने मिटा दी, और दोबारा से लिख लेते हैं ये, ठीक है, ओहो 144.5। अब FM कितना था, FM था 12 माइनस 9, नीचे भी लिखेंगे 12 माइनस 9, प्लस 12 में से क्या माइनस करना है अब, 5, ठीक है, और एज से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो जी, अब आप यूं करें, जरा जल्दी से इसको अपने कैलकुलेटर्स पे सॉल्व करें, ठीक है, और देखेंगे क्या रिजल्ट। मिस इसमें एच क्या होगा? एच 9 था ना, आपने कहा 153 तक जा रहा है ना, 145 से 153, यही कहा ना जी, तो 145 में 154 बन गया यहाँ पर, इन दोनों का गैप निकालो, ये एज होता है जी, आया, ओके, ठीक है। ठीक है। कोई भी दो कंसेक्टिव लोअर क्लास बाउंड्रीज या दो कंसेक्टिव अपर क्लास बाउंड्रीज को जब माइनस करते हैं, या लोअर क्लास बाउंड्रीज या अपर क्लास बाउंड्रीज या लिमिट्स, जिससे मर्जी माइनस करते हैं, बाउंड्री से भी कर सकते हैं और लिमिट से भी कर सकते हैं, तो आपका एक ही आंसर आएगा और वो आपका एज होगा, दो कंसेक्टिव होने चाहिए। चलें अब इस बार सॉल्व करें इसको, तो पहली वैल्यू तो 144.5 एज इट लिख लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अगर हमने ये एज इट इज लिख ली तो इस तरफ सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया, 9 माइनस 12 माइनस 9 तो 3 इंटू 9, नीचे क्या आया 17.15 आ रहा है। अच्छा ठहरे, इसका 3 प्लस, और इसका आ गया 12 माइनस 5 आ गया 7, तो इस पूरे का क्या आया 9 3 27, तो नीचे आ गया 10, तो 27 का क्या आया, आपने क्या बताया था अभी 17.15 20 कि 27, 17 वन, इन ऊपर वाली सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई प्लस करके मल्टीप्लाई करें तो 171.5 आता नहीं है नहीं 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 नहीं, ओवर आपने 10। इसको कुछ नहीं करना अभी, आपने सिर्फ इसको करना है। ये देखो मेरी कैलकुलेशन आपको नजर नहीं आ रही है, आ रही है ना नजर, 27 और हाँ जी 27 आना चाहिए, 27.5। मैं जरा इसको पूरे को जरा अरेज कर लूँ ताकि आपको चले पूरा नहीं अरेज करते, यहाँ पर 144.5 को ऐसे लिखना है अभी, प्लस भी ऐसे लिखना है, और नीचे आ जाएगा 10, और ऊपर था हमारे पास 27। जब हमने ऊपर 27 लिख दिया यहाँ पर, तो जब 10 पे डिवाइड किया तो जाहिर है कि वो तो नहीं आना जो आपने कहा है, ये तो 22 कितना आया था ये 27 यहाँ, तो 27 डिवाइडेड बाय 10, तो 2.7 नहीं आया ये, बताएं। हाँ जी, अब आ गया, और इन दोनों को मैंने प्लस सबको कर दो, इकट्ठे कर दिया। ये बिल्कुल गलत है, ये जो आपका ये देखे ना, ये लाइन जो है ना यहाँ से शुरू हो रही है, याद रखिए, मैंने ये देखिए ये लाइन दोबारा लगा रही हूँ, इसका मतलब है ये एंड में आपने इसको प्लस करना है, इसके साथ इस पूरे को आपने एक साथ सॉल्व कर लेना है, जी ठीक है। ये बहुत बड़ी 147.2 आ रहा है। हाँ जी 140 जी 147.5 चलें जी, ठीक हो गया, 2 2 सॉरी आ रहा है, ये 2 आ रहा है, 147.2 ठीक है, यही आपका मोड जी होगा, ठीक है। तो अब आपने देख लिया कि अनग्रुप का कैसे करना है सिर्फ ऑब्जर्व करके, डिस्क्रीट का कैसे करना है कि उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखना है, और कंटिन्यूस का कैसे करना है कि हमने इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है, ये जो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा, ठीक है। मैं आपको दोबारा जरा गो थ्रू करा देती हूँ कि मोड के लिए हमने क्या किया, ठीक है। अगर आपके पास अनग्रुप है तो आपने मोड लिखना है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू,
वैल्यू। अच्छा, और अगर ये ग्रुप है फिर 2 बातें होंगी। अगर वो डिस्क्रीट है आपने क्या करना है, मोड लिखना है x अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अगेंस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। x ही उठाना है, लेकिन किसके सामने से, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने से। अगर अनग्रुप है लेकिन कौन से टाइप का है, कंटिन्यूस टाइप का है, तो फिर हमने मोड के लिए क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है L प्लस, और यहां से आपकी लाइन शुरू होगी, ठीक है, FM माइनस F1, और यहाँ पे H लिख दिया, नीचे हमने FM माइनस F1 और प्लस के साथ लिख देना है FM माइनस F2, ठीक है, और इसमें है FM माइनस F1। ये आपने 3 आज मेथड्स पढ़े, 1, 2 और ये 3rd, ठीक है। ठीक है, 3 फॉर्मूलाज आपने आज पढ़नी है। कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लीजिएगा, क्लियर हो जाए सबको।